अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और अहम शहर कराची की सैर पर। ये शहर न सिर्फ पाकिस्तान का माशी दिल है बल्कि अपनी सकाफत, तारीख और रंगारंग जिंदगी की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि हम आपको कराची के ऐसे दिलचस्प और खूबसूरत मकामात की सैर करवाने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। चले अब निकलते हैं कराची के एक शानदार सफर पर। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सूबा सिंध का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर बहरा अरब के किनारे आबाद है और अपनी बंदरगाह की वजह से पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यहाँ की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब है जो इसे दुनिया के बड़े शहरों में शामिल करती है। कराची की तारीख सदियों पुरानी है। इब्तदा में ये एक छोटा सा माई गिरों का गाँव था जिसे कोलाची कहा जाता था। बाद में ये तिजारती रास्तों का मरकज बना और अंग्रेज दौर में एक जदीद शहर की शक्ल अख्तियार कर गया। क्या में पाकिस्तान के बाद ये शहर मुल्क का पहला दारुल हुकूमत भी रहा। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ के मशहूर मकामात की सैर पर। मज़ार कैद जो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आखिरी आरामगाह है। ये कराची के इलाके गुलशन इकबाल और सदर के दरमियान वाक़े एक बुलंद बाला सफेद संगे मरमर से तमीर करदा मकबरा है। मज़ार का डिजाइन मारूफ मोमार याजा मर्चेंट ने तैयार किया। तमीर का आगाज 1960 की दहाई में हुआ और 1970 में ये मुकम्मल हुआ। इसका डिजाइन निहायत सादा मगर शानदार है। सफेद संगे मरमर से बनी ये इमारत गुंबदनुमा छत और चौड़े दरवाजों के साथ इस्लामी फन तामीर की झलक पेश करती है। मज़ार के इर्द गिर्द वसीओ अरीज बगात, फुआरे और हरे भरे लान मौजूद हैं जो इसे मजीद दिलकश बनाते हैं। दोस्तों, अब रुख करते हैं क्लिफ्टन बीच का। क्लिफ्टन कराची के सैली इलाके में वाक़िया है और बहरा अरब के किनारे तक फैला हुआ है। ये सैल अपनी कुदरती खूबसूरती, ठंडी हवा और पुरसकून माहौल के बहस हर दिल को भा जाता है। ये जगह दिन के वक्त तो शानदार दिखाई देती है मगर शाम के वक्त डूबते सूरज का नजारा इसे मजीद दिलकश बनाता है। क्लिफ्टन बीच पर लोग घुड़सवारी, ऊंट की सवारी और घूमने फिरने का लुत्फ उठाते हैं। एम्प्रेस मार्केट कराची के इलाके सदर में वाक़िया है। ये शहर के कदीम और बड़े तिजारती मराकज में शुमार होता है जहाँ रोजाना हजारों लोग खरीदारी के लिए आते हैं। ये मार्केट अपनी मसरूफ गलियों, शोर शराबे और रंग बिरंगी दुकानों के लिए मशहूर है। अब निकलते हैं मुहट्टा पैलेस की तरफ। मुहट्टा पैलेस जो कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़िया एक तारीखी और खूबसूरत इमारत है। ये इमारत 1927 में हिंदू ताजिर शिवनारायण मुहट्टा ने अपनी रिहाइश के लिए बनवाई थी। क्या में पाकिस्तान के बाद ये महल मोहतरमा फातिमा जिन्ना की रिहाइश भी रहा और बाद में हुकूमत सिंध ने इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया। आज मुहट्टा पैलेस कराची का एक अहम सकाफती मरकज है जहाँ फनून लतीफा, तारीखी नुमाइशें और मुख्तलिफ सकाफती तकारीब मुनक्किद की जाती हैं। गोल मस्जिद कराची जिसका शुमार शहर की मशहूर और खूबसूरत मसाजिद में होता है, ये कराची के इलाके सदर में वाक़िया है और अपनी शानदार गुंबदी साख्त और कदीम तर्ज तमीर की वजह से मशहूर है। मस्जिद का मरकजी हाल बड़ा वसी है जबकि इसका गुंबद और मीनार दूर दूर से ही लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। यहाँ रोजाना बड़ी तादाद में नमाजी आते हैं और जुम्मा और ईदैन के मौके पर नमाजियों का रश मजीद बढ़ जाता है। गोल मस्जिद न सिर्फ इबादत का मरकज है बल्कि कराची की तारीखी और मजहबी शिनाख्त का हिस्सा भी है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी मरकज है जहाँ स्कूल, कॉलेज और जामियात की एक बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ मुल्क की चंद नामवर दरसगाहें मौजूद हैं जिनमें कराची यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, आगा खान यूनिवर्सिटी, बैरिया यूनिवर्सिटी और कैद आजम मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। कराची के तालीमी मराकज न सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी पहचान रखते हैं और यहीं से बड़ी तादाद में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान और मुहक्किकीन पैदा होते हैं। ये है हबीब प्लाजा जो कराची का एक मशहूर तजारती और कारोबारी मरकज है जो MA जिन्ना रोड पर वाक़िया है। ये 1963 में तमीर हुआ और अपने वक्त में पाकिस्तान की सबसे बुलंद इमारतों में शुमार होता था। तकरीबन 17 मंजिला ये प्लाजा उस दौर में कराची की जदीद तरक्की और तजारती सरगर्मियों की अलामत समझा जाता था। यहाँ बैंकों, कंपनियों और मुख्तलिफ दफातर के साथ साथ तजारती दुकानें भी मौजूद हैं। हबीब प्लाजा ने कराची के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को नई शनाख्त दी और आज भी ये इमारत शहर के कारोबारी मराकज में एक नुमाया मकाम रखती है। कराची का चिड़ियाघर जो शहर की सबसे पुरानी और दिलकश तफरीह गाँव में से एक है, 1878 में कायम होने वाला
کا یہ बाग आज भी बच्चों, फैमिलीज और सियाहों के लिए कशिश रखता है। यहाँ शेर की धार, हाथी की शान, परिंदों की चहचहाट और हिरणों की दौड़ एक साथ देखने को मिलती है। डोलमियन मॉल जो कराची शहर के जदीद और शानदार शॉपिंग मराकज में से एक है, ये क्लिफ्टन के सहले समंदर के करीब वाक़िया है। ये न सिर्फ खरीदारी बल्कि तफरीह और फैमिली आउटिंग के लिए भी बेहतरीन जगह है। यहाँ बैनुल अक़वामी और मुल्की ब्रांड्स की दुकानें, वसी फूड कोर्ट, जदीद सिनेमा और बच्चों के खेलने के लिए अलहदा इंतजाम मौजूद है। समंदर के किनारे वाक़ होने की वजह से माल से बैर का नज़ारा भी बहुत दिलकश होता है। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार भी क्लिफ्टन के सहल के करीब एक पहाड़ी पर वाक़िया है। ये जगह न सिर्फ मजहबी हैसियत रखती है बल्कि कराची के तारीखी विरसे का भी एक अहम हिस्सा है। आप एक अरब सिपह सलार और बुजुर्ग वलीउल्लाह थे जो 8वीं सदी में सिंध तशरीफ लाए। आपको इस्लामी तालीमात के फरोग और रूहानियत की वजह से बेहद एहतराम हासिल हुआ। आप हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खानदान से ताल्लुक रखते थे। कराची की अवाम अब्दुल्ला शाह गाजी को शहर का मुहाफिज भी कहते हैं। मकामी रवायात के मुताबिक ये माना जाता है कि आपकी बरकत से शहर को कई कुदरती आफात से महफूज रखा गया है। जुमेरात और जुम्मा के दिन यहाँ खसूसी हजूम होता है। मजार के करीब लंगर तकसीम किया जाता है जहाँ गरीब और मस्कीन लोगों की खिदमत की जाती है। ये मजार सिर्फ मजहबी मकाम नहीं बल्कि सियाहों के लिए भी दिलचस्पी का मरकज है। क्लिफ्टन बीच के करीब होने की वजह से यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सियाह बड़ी तादाद में आते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं कराची के एक शानदार और मुनफरद मकाम पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम की सैर पर। ये जगह न सिर्फ तफरीह का मरकज है बल्कि पाकिस्तान बहरिया की तारीख और समंदरी विरसे की एक जिंदा तस्वीर भी पेश करती है। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़िया है। ये एक वसी रकबे पर फैला हुआ म्यूजियम और पार्क है जो 1997 में आम आवाम के लिए खोला गया था। ये म्यूजियम खास तौर पर पाक बहरिया की खिदमात और समंदरी विरसे को उजागर करने के लिए बनाया गया। ये म्यूजियम आवाम को पाकिस्तान की बहरिया की तारीख, उनकी कुर्बानियों और बहरी जंगी हिकमत अमली के बारे में आगाही फराहम करता है। साथ ही ये तलबा, बच्चों और सियाहों के लिए एक बेहतरीन तालीमी और तफरीह मकाम भी है। चलिए अब चलते हैं कराची के सबसे बड़े और मशहूर पार्क बागे इब्ने कासिम की तरफ। ये पार्क न सिर्फ कराची के अवाम के लिए एक बेहतरीन तफरीह मकाम है बल्कि इस शहर की खूबसूरती और तारीखी विरसे का हिस्सा भी है। बागे इब्ने कासिम क्लिफ्टन के इलाके में मशहूर अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार और सहले समंदर के करीब वाक़िया है। ये पार्क 130 एकड़ पर फैला हुआ है और कराची का सबसे बड़ा तफरीह पार्क भी समझा जाता है। ये पार्क 2007 में आम आवाम के लिए खोला गया। नाज़रीन, अब रुख करते हैं कराची के सबसे पुराने, बड़े और मसरूफ तिजारती मरकज सदर बाजार की तरफ। ये जगह कराची की खरीदो फरोख्त का दिल है जहाँ जिंदगी कभी नहीं रुकती और गलियां हमेशा खरीदारों और दुकानदारों से भरी रहती हैं। सदर बाजार कराची के मरकजी इलाके में वाक़िया है। ये शहर का सबसे पुराना कमर्शियल एरिया है जो बड़े सगीर के अंग्रेज दौर से अपनी अहमियत रखता है। आज भी ये बाजार अपनी चहल पहल, रंग बिरंगी दुकानों और सस्ती खरीदारी के लिए मशहूर है। दोस्तों, कराची क्योंकि पाकिस्तान का दिल है इसलिए ये शहर अपनी सकाफत, रोशनियों और सबसे बढ़कर खानों के लिए भी फेमस है। यहाँ की फूड स्ट्रीट दुनिया भर के खानों का एक हसीन मजमुआ पेश करती है, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर बंस रोड का फूड स्ट्रीट है जो कराची की पहचान बन चुकी है। यहाँ की बिरयानी, निहारी, हलीम, कबाब, तंदूरी चिकन और मिठाइयाँ बहुत ज्यादा फेमस हैं। रात के वक्त जब गलियाँ रोशन हो जाती हैं और दुकानों से उठती खुशबू फिजा को महका देती है तो हर आने वाला खुद को खाने से नहीं रोक पाता। दोस्तों, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और माशी हब जरूर है लेकिन यहाँ के अवाम को बेशुमार मसाइल का सामना भी है। ट्रैफिक जाम और नाकाफी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोजाना की जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं, जबकि पानी की शदीद किल्लत और टैंकर माफिया अवाम पर इजाफी बोझ डालती है। कचरे के ढेर और नकारा नकासी आपका निजाम शहर को आलूदगी और बीमारियों में डुबो देता है। बिजली की लोड शेडिंग, जराइम और बद अमनी के वाकयात शहरियों को परेशान किए रखते हैं, जबकि सेहत और तालीम की सहूलतें भी नाकाफी हैं। बेहंगम आबादी और गैर मनसूबा बंदी तामीरात ने कराची के मसाइल को मजीद बढ़ा दिया है और ये तमाम मुश्किलात मिलकर इस रोशनियों के शहर को तारीकियों में धकेल रहे हैं। कराची के मसाइल तो बेशुमार हैं लेकिन उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहती है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस रोशनियों को शहर को इन मुश्किलात से निजात अता फरमाए और जहाँ के रहने वालों
والوں کو سکون، خوشحالی اور امن نصیب ہو، آمین۔ یہ تھا کراچی پاکستان کا دل، جس نے لاکھوں خوابوں کو جگہ دی، لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا اور اپنے دامن میں سمندر، تاریخ، ثقافت اور تجارت کے بے شمار رنگ سموئے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔